हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नए सीजीआई बी.आर. गवई ने जब से शपथ ली है वो इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं। लगातार वो एक से एक फैसले ले रहे हैं और इस समय सीजीआई गवई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी पूरे देश में चारों तरफ तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि सीजीआई गवई साहब ने मोदी शाह का जो सिस्टम है उसे हिला कर रख दिया है। जो सत्ताधारी पार्टी अपने एजेंसी पर नाश करती थी, उसका दुरुपयोग करती थी, उसी एजेंसी की बी.आर. गवई साहब ने पोल खोल कर रख दी है, जलील करके रख दिया है, कड़ी फटकार लगाई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय दो एजेंसियां बहुत ज़्यादा बदनाम हैं। एक तो ईडी है और दूसरी सीबीआई। और आप अगर पूछें कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन बदनाम है तो वो है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी पर क्या आरोप है? ईडी पर सबसे ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम यही है कि ईडी का इस्तेमाल प्रतिशोध की राजनीति के लिए सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप अगर अमीर हैं तो आपके खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ईडी की जांच शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी जांच कर ही रही है। विपक्ष के तमाम नेता इस समय ईडी की रडार पर हैं। ईडी तुरंत एक्टिव कर दी जाती है। जैसे ही बीजेपी के खिलाफ या मोदी शाह के खिलाफ कोई भी नेता कुछ बोलता है, अगले दिन पता चलता है कि उसके घर पर ईडी पहुंच गई, छापेमारी शुरू हो गई। तो उसी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पहली बार अगर किसी ने लताड़ा है, फटकार लगाई है, तो वो हैं हमारे नए सीजीआई बी.आर. गवई साहब। और बी.आर. गवई साहब ऐसे पहले सीजीआई बने हैं जिन्होंने ईडी को इस तरीके से फटकार लगाई है और कहा जा रहा है मोदी शाह से सीधा पंगा ले लिया है बी.आर. गवई साहब ने। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर नज़र दौड़ाइए। देखिए, तमाम अखबारों में, टेलीविज़न में, हर जगह सीजीआई गवई साहब के फैसले की तारीफ हो रही है। यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी सारी सीमाएं लाग रही है ईडी। सीजीआई गवई ने की बड़ी टिप्पणी। एक और हेडलाइन देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोला ईडी ने सारी हदें पार कर दी। तमिलनाडु शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच भी रोकी, कहा यह संघीय ढांचे का उल्लंघन। एक और हेडलाइन, सुनवाई के दौरान सीजीआई बी.आर. गवई ने तीखी टिप्पणी की, आपकी ईडी हर सीमा पार कर रही है। तो जिस जांच एजेंसी पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नाच था, उसी जांच एजेंसी की पोल खोल दी है हमारे नए सीजीआई गवई साहब ने। दोस्तों, उन्होंने तल्ख टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो ईडी है वो सारी सीमाएं लांघ रही है और ईडी जो है वो संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है, उन संबंधों को भी तार तार कर रही है। जहां इसको नहीं जाना है वहां भी ये पहुंच जाती है। कायदे से तो इसको अपनी सीमा में रहना चाहिए, लेकिन ये सीमा भी पार कर रही है। दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे मामले को समझते हैं। ये जो पूरा मामला है तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है तमिलनाडु राज्य विपणन निगम यानी TASMAC के खिलाफ ईडी जांच से जुड़ा है। TASMAC एक शराब कंपनी है और इसके मुख्यालय पर जो ईडी है उसने छापेमारी शुरू कर दी थी। यहाँ बात समझिए दोस्तों, एक शराब कंपनी है और ये तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ मामले को समझिए। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना, बिना ये देखे, बिना भेदभाव के कि ये मामला किस राज्य से आया है। याद रखिएगा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। और इसीलिए सीजीआई गवई साहब ने कहा है कि यहाँ पर जो ईडी है वो संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी की जांच पर रोक लगा दी है, नोटिस भी जारी कर दिया है। दोस्तों, कलेजा चाहिए ऐसा फैसला देने के लिए, कलेजा चाहिए। और सीजीआई साहब ने दिखा दिया कि उनका जो सीना है वो 56 इंच का वाकई है और जिस पद पर वो बैठे हैं वाकई वो न्याय करने के लिए बैठे हैं। ऐसी लोग
बातें कर रहे हैं इस समय। और गवई साहब ने जब शपथ ली थी तभी उन्होंने कह दिया था कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलेंगे। सोचिए, ईडी पर टिप्पणी की, ईडी की जांच पर रोक लगा दी और नोटिस भी जारी किया। बहस कर रहे थे सरकार की तरफ से, इस पूरे मामले में बहस कर रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SU राजू। तो SU राजू जो दलीलें दे रहे थे वो दलील बिल्कुल भी CJI गवई साहब को, मसीह साहब को पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए CJI साहब ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि योर ईडी क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, तुम्हारी ईडी, यहाँ नोट करिएगा बात, यहाँ गवई साहब ने कहा कि तुम्हारी ईडी मतलब कि सरकार की ईडी है। और ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि जो सरकार है वो किस तरीके से ईडी को रिमोट से चला रही है। आप सब खबरें हमेशा सुनते होंगे कि ईडी से कैसे दबाव डाला जा रहा है, कैसे नेताओं को परेशान किया जाता रहा है। और शायद ये बात गवई साहब के जहन में भी रही होगी, इसीलिए उन्होंने ईडी पर यहाँ शिकंजा कस दिया है। CJI BR गवई साहब ने कहा कि ये अपराध निगम के खिलाफ कैसे हो सकता है, निगम के खिलाफ आपराधिक मामला, ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है, कार्रवाई पर रोक लगाइए। जब अधिकारियों के खिलाफ FIR हैं तो ईडी यहाँ क्यों आ रहा है, अपराध का मूल कारण कहाँ है। CJI गवई साहब ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी एक राज्य निगम को निशाना बनाकर सभी सीमाएं पार कर रही है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। दोस्तों आप लोग बताइए, क्या किसी CJI ने इतनी हिम्मत इससे पहले कभी दिखाई थी? दोस्तों मुझे तो याद नहीं कि किसी CJI ने इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाई हो, चाहे संजीव खन्ना साहब हों या फिर DY चंद्रचूड़ साहब हो। किसी ने ईडी के खिलाफ इतनी तल्ख टिप्पणी नहीं की और इसीलिए कहा जा रहा है कि CJI गवई साहब ने मोदी शाह के पूरे सिस्टम को हिला दिया है। जो ईडी लगातार अपनी सीमाएं लांघ रही थी, संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही थी, अब वो ईडी काबू में आ गई है, काबू में आ गई है दोस्तों। क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहा है ईडी पर कि ये जो ईडी है ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और हाथ कंगन के वारसी क्या, पढ़े लिखे को हिंदी क्या। और आप खबरें लगातार देखते होंगे, ईडी के दुरुपयोग की खबरें। आप अगर गूगल पर जाकर सर्च मारेंगे ईडी का दुरुपयोग तो आपको सैकड़ों साइट्स मिल जाएंगी जहां पर ईडी के दुरुपयोग के सबूत मिलते हैं। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अरे ईडी अगर स्वतंत्र जांच एजेंसी है, जो कि वाकई में है, लेकिन क्या उसे स्वतंत्र छोड़ा गया है? सवाल ये है। अगर ईडी निष्पक्ष जांच कर ले तो कहा जा रहा सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं 100 से ज़्यादा वो जेल में चले जाएंगे। लेकिन ईडी क्या निष्पक्ष कार्रवाई करेगी? ईडी की साख पर भी दोस्तों सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। जब भी ईडी कहीं कार्रवाई करने जाती है, जांच करने जाती है, तो लोग शक की निगाह से देखते हैं। तो ईडी ने कहीं ना कहीं अपनी साख गिरा दी है और इसीलिए जनता को भी ईडी की कार्रवाई पर विश्वास नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी करके फैसला सुना के बता दिया है कि ईडी की साख अब बची नहीं है। ईडी लगातार नियमों को तोड़ रही है, संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है, अपनी सीमाएं लांघ रही थी। इसीलिए इस पर चाबुक कस दिया है, शिकंजा कस दिया है BR गवई साहब ने। BR गवई साहब दोस्तों मात्र 6 महीने के लिए CJI रहेंगे। बहुत छोटा कार्यकाल है, 23 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे। लेकिन इनको बहुत बड़े बड़े काम भी करना है, कुछ महत्वपूर्ण फैसले देने हैं इनको। चाहे मशीन का फैसला हो, चाहे बोधगया में जो आंदोलन चल रहा है BT एक्ट को लेकर उस पर फैसला देना हो, या फिर ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर बवाल हो रहा है उस पर फैसला देना हो। लोग कह रहे हैं कि इन तीनों मसलों को अगर BR गवई साहब हल कर देंगे तो फिर इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से BR गवई साहब ने ईडी पर टिप्पणी की है दोस्तों, क्या लगता है, क्या ईडी अब काबू में आएगा? ईडी पर आपको कितना विश्वास है? और जिस तरीके की हिम्मत गवई साहब ने दिखाई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।